अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आप लोगों के साथ यू विल जो आप लोगों का सनस्क्रीन है, सन ब्लॉक नहीं है, उसका रिव्यू शेयर करूँगी आफ्टर यूजिंग इट फॉर अबाउट ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर। अच्छा, अब इससे पहले कि आप ये दो ट्यूब्स देखें आपको अंदाज़ा हो कि मैंने ये काफ़ी यूज़ कर चुकी हुई हूँ। और ये एक ट्यूब देखिए बिल्कुल ख़त्म हो रही है। अब तो मुझे इससे इतना प्यार हो चुका हुआ है कि मैं इसको काट कर भी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन वही बात आ जाती है, कुछ लोगों को इसका फॉर्मूला थिक लगता है। लेकिन मेरा इसके साथ जितना भी एक्सपीरियंस हुआ मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। और इससे पहले मैंने कौन सी सनस्क्रीन यूज़ की हुई है, मैंने जेनफार्म वालों की भी यूज़ की हुई है, बिल्कुल वो जो ऑयल फ्री होती है, वो मैं कराची लगा कर गई थी। आप यकीन करें मुझे इतना सनबर्न हुआ, बल्कि टैनिंग बहुत ज़्यादा हुई अगर साफ़ लफ्ज़ों में कहूँ तो। दूसरा फिर ये था कि मैंने फिर निर्वाणा बोटेनिक्स की भी यूज़ की। उन दोनों को यूज़ करते हुए बस मेरी एक छोटी सी गलती थी, और वो ये थी कि मैं उसको बार बार अप्लाई नहीं करती थी। और उसके बाद एक गलती ये भी हुई कि वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं देती थी। ये 60 SPF है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इसको हर 3 से 4 घंटे बाद भी अप्लाई कर लूँ तो दैट्स गुड। उसके अलावा यहाँ पर ये बात है कि ये सनस्क्रीन है, आपने सनस्क्रीन लेनी है क्योंकि आपको सन ब्लॉक नहीं करना। हर तरह की जो है वो अच्छी जो रेज़ है सूरज की, उनको ब्लॉक करके आपने अपने फेस के ऊपर बिल्कुल ही हर चीज़ ख़त्म नहीं कर देनी। अच्छा, तीसरी बात यहाँ पर ये कि मैं इसको हर दफ़ा तकरीबन अगर मैं धूप में हूँ ना तो 2 से 3 घंटे बाद में अप्लाई कर लेती हूँ। तो एक बात तो ये है कि निर्वाणा बोटेनिक्स की जो थी उसमें 30 SPF था, और कुछ काम की नौयत मेरी ऐसी होती थी कि मैं हर वक्त अप्लाई नहीं कर सकती थी। तीसरी बात यहाँ पर ये हुई कि इसको तकरीबन 6 माह अप्लाई करने के बाद जो सबसे बड़ा रिज़ल्ट मुझे मिला वो ये कि एक दिन बहुत तेज़ धूप थी, और हमारे पास जो है जिस पे हम ट्रैवल करते जिस गाड़ी में, उसमें AC नहीं था। धूप बहुत डायरेक्ट जून जुलाई की गर्मी थी जो पड़ रही थी। मैंने सिर्फ फेस पर इसको लगाया था, हाथों पर नहीं लगाया था। हाथों पर नहीं लगाया था जिसकी वजह से मेरा पूरा जो बाजू है तकरीबन हाफ़, उसके ऊपर अच्छा खासी टैनिंग हो गई थी, और बहुत बिल्कुल डिफरेंस पता लग रहा था दो कलर्स में। और चेहरा जो था उसके ऊपर किसी किस्म की कोई टैनिंग नहीं हुई क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई किया हुआ था, और सुबह का ही अप्लाई किया हुआ था। तो ये चीज़ निर्वाणा बोटेनिक्स की, हाँ मैं कहती हूँ गलती मेरी है कि मैंने उससे बार बार अप्लाई नहीं किया, लेकिन इसको भी मैंने एक ही दफ़ा अप्लाई किया था। और इसने जो रिज़ल्ट दिया वो निर्वाणा बोटेनिक्स ने नहीं दिया, बल्कि उसने तो ये किया कि मेरे जो आइज़ के नीचे जो है बहुत ज़्यादा सनस्पॉट्स हो गए थे, बहुत ज़्यादा। सो एक तो ये गलती हुई। दूसरा ये है कि प्राइस की बात करी जाए तो प्राइस के मामले में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत सस्ती मिल जाती है। पहले कभी ये 400 समथिंग की मिलती थी, अब ये मिल जाती है तकरीबन 500 550 की। और ये एक इसका फ़ायदा है जो मुझे ये पसंद है क्रीम। सेकेंड ऑफ ऑल बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसका फॉर्मूला थिक लग सकता है, लेकिन एक जो कुछ चीज़ें हैं, हर चीज़ सनस्क्रीन के ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको टैनिंग नहीं होने देगा। स्पेशली आप इसको हाथों पे अप्लाई करें, आप इसको फेस पे अप्लाई करें। मैं इसको इतना ज़्यादा रोज़ यूज़ करती हूँ, और फिर भी मेरी एक ट्यूब, कितनी छोटी सी ट्यूब है, ये मेरी पूरा 1 महीना चल जाती है आसानी से, आराम से। और एक और बात, मैंने एक डॉक्टर का सुना था कि आप चेहरे पर कुछ भी ना लगाएं, सिर्फ़ और सिर्फ आप सन ब्लॉक लगाना शुरू कर देना अगर, तो आपका जो भी असल कॉम्प्लेक्शन होगा वो वापस आ जाएगा। और ऐसे ही होता है, मैंने नोट किया है कि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इसको सिर्फ यूज़ करने से वापस आया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क उसमें पड़ा है। फिर दूसरी बात, ये हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं सूरज से बचो काले हो जाओगे। असल में ये बात नहीं होती। सूरज आपको स्किन कैंसर तक की चीज़ तक लेके जा सकता है, विच इज़ वेरी डेंजरस, विच इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल। तो सिंपल काम आपने ये करना है कि आपने अपनी एक भी कोई भी आपको जो अच्छी लग रही है आप सनस्क्रीन ले लें। पता नहीं बस मेरे दिल में है कि वो जो सनस्क्रीन मैं लगाई थी कराची वाली, जो कि जेनफार्म वालों की थी, ऑयल फ्री, वो इस तरह नहीं टिंटेड, हालांकि वो नहीं थी, लेकिन आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि वो काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी टिंटेड वाली भी दोबारा कराची जाकर यूज़ की थी, और आप यकीन करें मेरे इस फेस पर टैनिंग हुई, उससे भी हुई। हालांकि मैं उसको बहुत ज़्यादा जो है थोप थोप के लगा रही थी, तो उससे भी टैनिंग हुई, लेकिन इससे नहीं हुई। और इससे जो स्पेशली मेरा वो गाड़ी वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद तो मुझे यकीन हो गया कि इससे टैनिंग नहीं होती अगर आपने इसको अच्छी तरह अप्लाई किया हो। 60 SPF का मतलब है तकरीबन आप समझ लें आपका पूरा दिन ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो हम इस सनस्क्रीन की बात में अगर आपको बताऊँ तो वो ये है कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे बाद तो इसको ज़रूर अप्लाई करना है, अगर आप तेज़ धूप में हैं, आपका हर वक्त बाहर रहने का काम है। अच्छा, एक और बात जो एक बहुत बड़ा मिथ कंसिडर किया जाता है कि इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, लड़कियां यूज़ कर सकती हैं या लड़के नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, लड़के भी इसको यूज़ करें। क्योंकि स्किन कैंसर तो हर किसी को हो सकता है ना, खुदा ना खास्ता। हम लोग बस यही कहते हैं अच्छा जी
आपकी जो है वो स्किन काली ना हो जाएगी। इन चीज़ों को नहीं देखना, यू हैव टू अप्लाई दिस। आप इसको सिर्फ इस क्रीम को अगर, और हाँ पहले एक और बात, मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल टू ड्राई है, मतलब मेरे टी जोन में सिर्फ ऑयल आता है, नाक के पास, चिन के पास, और उसके अलावा नहीं आता। तो मेरी नॉर्मल स्किन टाइप है, आप समझ लें, इस वजह से मुझे ये सूट करती है। हाँ मुझे गर्मियों में पसीना ये थोड़ा बहुत देती है, ऐसे मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो जो पहली लेयर पसीने की आ जाती है उसको मैं एक दफ़ा टिश्यू से डैब करके, रगड़ के नहीं, टिश्यू से सिर्फ डैब करके ड्राई कर लूँ, तो उसके बाद मुझे फिर बिल्कुल भी किसी किस्म का पसीना ज़्यादा नहीं आता। तो ये एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी। हाँ एक दफ़ा आपको पसीना आएगा गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में तो बिल्कुल भी पसीना नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको पसीना सर्दियों में। पर गर्मियों का मैंने बता दिया कि पहली लेयर जो पसीने की है उसको आप हल्का सा डैब करके ड्राई कर लें, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी।